जोरदार स्वागत है। करतम ध्वनियों से स्वागत कीजिए। मोदी मोदी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी और पूर्व मंत्री नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राजेंद्र जी राठौड़ साहब से कि हमारे विश्व के लोकप्रिय नेता और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी को अपनी पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत करें। मोदी 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 मोदी। मैं निवेदन करूंगा हमारे सांसद भाई राहुल जी कसवा को कि प्रतीक चिन्ह देकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत के प्रतीक चिन्ह देकर। अब मैं निवेदन करूंगा रतनगढ़ के प्रत्याशी और चूरू के प्रत्याशी, रतनगढ़ के प्रत्याशी हरलाल जी, अभिनेश जी, चूरू के हरलाल जी, सुमित्रा जी, मंचस्थ को, जिला अध्यक्ष जी बसंत जी को कि 51 किलो की माला से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी नेता प्रतिपक्ष और 36 कौम के दिलों पर राज करने वाले राजस्थान के सिरमौर परम श्रद्धेय राजेंद्र जी राठौड़ साहब आइए और ये आपके परिवार को संबोधित करिए। स्वागत है। ये आपका प्यार और ये आपका परिवार है। श्याम पांड्या की इस पवित्र धरा पर गोगाजी पीर की जन्मस्थली पर कायम खां की धरती पर इस ऐतिहासिक धरा पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, पूरे विश्व के गौरव, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करते हुए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में इस देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी। गरीब के जीवन को जीने का अंदाज बदल दिया। प्रधानमंत्री जी आज इस विराट सभा के अंदर हजारों वो किसान उपस्थित हैं जिन्हों को आपने बिना मांगे उनके सम्मान में किसान सम्मान निधि का उपहार दिया। और अब डबल इंजन की सरकार, राजस्थान की सरकार जब बन जाएगी तो वह सम्मान निधि जो आपके खाते में सीधी जाती है, राजस्थान के अंदर अब तक 16,500 करोड़ रुपया किसान के खाते में गया है। उसकी रकम को दुगना करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस सभा में वो बड़ी संख्या में गरीब भी आया है। आपका सपना 2024 तक इस देश में कोई भी गरीब व्यक्ति ऐसा नहीं रहे जिसके सर पर छत नहीं हो। प्रधानमंत्री आवास योजना, 17 लाख लोगों के मकान बने। दुर्भाग्य इस बात का रहा कि राजस्थान की हुकूमत ने, गहलोत जी की सरकार ने 9 लाख पात्र व्यक्तियों के, जिसमें इस तारानगर चूरू के भी बहुत से लोग हैं, उनके नाम समय पर केंद्र सरकार को नहीं भेजे, वो महरूम रह गए। इसी जगह पर इसके सामने एक छोटी सी सभा में परसों राहुल गांधी जी आए थे।
राहुल गांधी जी को आप किस नाम से जानते हैं उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, पर राहुल गांधी जी कहकर गए कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए वोट मांग कर गए। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने पिछली बार आप लोगों के बीच में जाकर कहा था, 10 तक की गिनती गिन के कहा था कांग्रेस की हुकूमत बना देना, हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। इस सभा के अंदर एक दो नहीं, सैकड़ों वो किसान उपस्थित है। कर्जा माफी की बात दूर, जिन्होंने केसीसी से फसल ऋण ले लिया, सरकार के झांसे में आए, समय पर ऋण चुकाया नहीं, आज चक्रवर्ती ब्याज लगकर उनके खाते कुर्क हो गए, उनकी जमीन कुर्क होगी। ये धोखे की सरकार है। मुख्यमंत्री जी कल परसों आए थे, मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था बेरोजगारों को रोजगार देने में मेरी सरकार कामयाब रही। यह बेरोजगारों के साथ इस सरकार ने जो किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं। पेपर लीक करने वाली विग सरकार ने नौजवानों के अरमानों को तोड़ने का काम किया। पेपर बनाने वाली संस्था राजस्थान लोक सेवा आयोग, उस संस्था में पेपर बनाने वाले बाबूलाल कटारा पेपर चोरी करते पकड़े गए। जालौर में एक ही गांव के 6 महीने पहले जो सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट निकला, 34 सब इंस्पेक्टर बन गए। पेपर चोरों ने उनको पेपर मुहैया करवा दिया। आज कांग्रेस के प्रत्याशी नहर की बात कर रहे हैं। मैं 200 गांवों में जाकर आया हूं। 5 गांवों के अलावा कोई गांव ऐसा नहीं मिला जिनके पास पीने का पानी तक नहीं पहुंचा। ये नहर की बात तभी पूरी होगी, खेत में पानी तभी जाएगा जब आप डबल इंजन की सरकार बना देंगे, नहर की क्षमता भी बढ़ाएंगे, खेत के प्यासे खेतों को पानी पहुंचाने का काम भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी, यहां लोग बैठे हैं। जल जीवन मिशन में आपने इस राजस्थान को 32,000 करोड़ रुपए दिए। दुर्भाग्य 21,000 करोड़ की घपला हुआ, घटिया पाइपलाइन डाली गई। आपका सपना 2024 तक हर घर में मीठा पानी पहुंचे, उस सपने को तोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो राजस्थान की सरकार ने किया। सरकार ने जब जांच चाली हुई, ईडी आई, 16.5 किलो सोना इंजीनियर के घर पर मिलता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। बिजली की तो मैं बात ही क्या करूं। अंधेरी नगरी चौपड़ राजा, बिजली गुल रही, बिजली के तार में करंट नहीं, बिजली के बिल में करंट आया। अभी मुझे जब मैं मंच की ओर बढ़ रहा था, एक नौजवान ने कहा एक अंडर करंट चल रहा है, अंडर करंट 440 वाट का अंडर करंट। ये अंडर करंट इस बार इस कांग्रेस को भस्म कर देगा। मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, मैं तो एक ही बात कहूंगा। मोदी जी, आप पधारे हैं, ये क्षेत्र आपका खैर मकदम करता है और मुझे उम्मीद है अब तक रेल के नेटवर्क से ये क्षेत्र जुड़ा नहीं। आज ये संज्ञान में आई है प्रधानमंत्री जी के बाद, अब वो नहीं होगा। यहां के पूर्व सांसद और अब के प्रत्याशी नरेंद्र बुडानिया 2 लाइन लेकर आए थे, आज से 10 साल पहले कहकर गए थे मैं शिलान्यास कर रहा हूं रेल का। सारी झूठ और लूट की सरकार है और मैं उम्मीद करता हूं डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। यमुना का पानी भी इस जिले में आएगा। आप सब लोगों को अंत में यही कहूंगा, लूट और झूठ की सरकार, वो सरकार जिसमें राजस्थान को लूटा है, इस सरकार को नष्ट नबूद करने के लिए इस संकल्प सभा में हाथ खड़े करके संकल्प लो कि हमें इस सभा में संकल्प लेते हैं इस सरकार को भस्म करने का। और अब आपकी इजाजत हो तो मैं बड़े आदर के साथ
उस शख्सियत को आमंत्रित करूं जो हमारा गौरव है, दुनिया का गौरव है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। मोदी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सालासर बालाजी महाराज की, जहारवीर गोगाजी महाराज की, वीर तेजाजी महाराज की, गुरु गोरखनाथ जी की, बाबा रामदेव जी की। किया हो आप सगळा, किया हो आप सगळा। आप सगळाने देखार चेखो लाग्यो। मेरे परिवारजनों, श्याम पांडे जी, खिराज भगत जी की इस पावन धरती, गुरु द्रोण की तपोभूमि, वीर शिरोमणि राव कांदल जी की कर्मभूमि, और इस भूमि पर आए आप सभी का मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, इस भूमि के कण कण में भक्ति का रस है तो शक्ति का सामंजस्य भी है। यहां की मिट्टी में साहस के बीज है तो शौर्य यहां की ये पानी की तासीर है। लेकिन इस भूमि को कांग्रेस ने नजर लगा दी। ये वीर धरा है जहां के बेटों का शौर्य पूरे देश को सुरक्षित रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसी भूमि की संतानों को भी कांग्रेस ने छलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहां के वीरों को वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर कांग्रेस ने दशकों तक अटकाया, भटकाया, लटकाया और खूब तरसाया। ये भूमि गुरु खेमचंद प्रकाश जी की जन्मभूमि और गुरु नानक देव जी की तपोभूमि है। लेकिन कांग्रेस के राज में इस भूमि पर ईश्वर का नाम लेना भी मुश्किल हो गया है। एक तरफ भाजपा है जो करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनवाती है, एक तरफा भाजपा है जो अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों को सम्मान के साथ भारत लाती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है जो अपने राज में यहां शोभा यात्राएं तक निकलने नहीं देती। कांग्रेस देवी देवताओं की यात्राओं पर तो रोक लगाती देती है, लेकिन आतंकी संगठन पीएफआई की रैलियों को बढ़ावा देती है। राजस्थान की संस्कृति की रक्षा के लिए यहां से कांग्रेस सरकार को हटाना बहुत जरूरी है। हटाओगे? पक्का हटाओगे?
चुन चुन करके साफ करोगे? पूरी ताकत से बताओ तो पता चले, करोगे साफ? देखिए, अभी अभी दिवाली गई है। हमारी माताएं बहनें 24 घंटे घर में मेहनत करके घर को साफ सुथरा रखती है ना? रखती है ना? लेकिन दिवाली के दिनों में वो घर के हर कोने को साफ करती है। किसी कोने में भी बारीक जगह होगी उसकी भी सफाई करती है। क्यों? दिवाली आई है। ये चुनाव भी ऐसी दिवाली है कि हमें हर कोने से कांग्रेस को साफ करना है। जैसे माताएं बहनें दिवाली में घर साफ करती है ना, वैसे हमारे सभी क्षेत्रों में से कांग्रेस की सफाई किए बिना चारा नहीं है भाई। और ये मिजाज जो है, आप सफाई करोगे पक्की? हर पोलिंग बूथ में सफाई करोगे? हर कोने से सफाई होगी? और इसी के कारण राजस्थान के जन जन की है यही पुकार, आ रही भाजपा सरकार। आजकल पूरा देश क्रिकेट के जोश से भरा हुआ है। क्रिकेट में बैट्समैन आता है और अपनी टीम के लिए रन बनाता है, लेकिन कांग्रेस वालों में ऐसा झगड़ा है कि रन बनाना तो दूर, ये लोग एक दूसरे को रन आउट करने में लगे हैं। कांग्रेस सरकार के 5 साल एक दूसरे को रन आउट करने में बीत गए। जो बचे हैं वो महिलाओं और अन्य मुद्दों पर गलत बयान देकर हिट विकेट किए जा रहे हैं, हिट विकेट हुए जा रहे हैं। और बाकी जो है वो पैसे लेकर, रिश्वत लेकर मैच फिक्सिंग कर लेते हैं और कुछ काम नहीं करते। जब इनकी टीम ही इतनी खराब है तो ये क्या रन बनाएंगे और आपका क्या काम करेंगे? भाइयों बहनों, हमें तो हर पोलिंग बूथ पर 5-5, 7-7 सेंचुरी लगानी है। लगाओगे ना? हर पोलिंग बूथ पर 5-5, 7-7 सेंचुरी। वादा? ये आपकी गारंटी है? अच्छा, आज क्रिकेट का इतना बड़ा जलसा हो रहा है, पूरी दुनिया की नजर हमारी तरफ है। आप एक काम करोगे? आपका मोबाइल फोन निकालिए, उसकी फ्लैश लाइट चालू कीजिए और भारत की टीम को शुभकामनाएं दीजिए। भारत माता की, अपनी फ्लैश लाइट चलाइए सब लोग। भारत माता की, भारत माता की। हर एक के मोबाइल की फ्लैश लाइट हमारे देश की टीम को विजेता बनाने के लिए शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब हाथ नीचे रखिए। हिंदुस्तान जीतेगा, हाथ हिंदुस्तान रखिए। आप बीजेपी को चुनेंगे
तो हम ये जो राजस्थान में भ्रष्टाचारियों की टीम है ना, ये सभी भ्रष्टाचारियों को आउट कर देंगे और बीजेपी विकास का स्कोर तेजी से बनाएगी। और जीत किसकी होगी? जीत राजस्थान की होगी। जीत राजस्थान के भविष्य की होगी। जीत राजस्थान के माताओं, बहनों, किसानों, युवाओं की होगी। मेरे परिवारजनों, आज भारत एक नई बुलंदी की तरफ जा रहा है। भारत हर मैदान में नए रिकॉर्ड, नई उपलब्धियां लेकर के आगे बढ़ रहा है। बहुत ही जल्द भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने जा रहा है और इसका यश आपका है, आपके एक फैसले का है, आपके एक वोट का है। वो कांग्रेस जितने अपने 10 सालों में सिर्फ घोटाले किए, भारत को पूरी दुनिया में बदनाम किया, उसको आपने 2014 में अपने वोट से बाहर किया। आज भारत के हर नौजवान को पता है कि देश की सरकार उसके साथ खड़ी है, इसलिए वो हर फील्ड में शानदार प्रदर्शन कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देश का नौजवान आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? भारत के नौजवानों ने 10 वर्षों में लगभग 1 लाख नए स्टार्टअप बनाए हैं। मेड इन इंडिया का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। डिजिटल इंडिया अभियान से जो सिस्टम भारत में बना है, वैसा सिस्टम दुनिया में कहीं भी नहीं है। भारत ने चंद्रयान का कमाल करके दुनिया को चकित कर दिया है। भारत ने जितना भव्य G20 का आयोजन किया, वैसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। भारत ने कोरोना का टीका बनाकर दुनिया के करोड़ों लोगों की जान बचाई। हमारे वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए नैनो यूरिया बनाया है। 1 बोरी यूरिया का काम सिर्फ 1 बोतल नैनो यूरिया करेगी। कोई भी क्षेत्र लीजिए, भारत कमाल कर रहा है। चारों तरफ उत्साह है, आत्मविश्वास है कि साल 2047 तक हम भारत को विकसित भारत बनाकर रहेंगे। यही विश्वास मैं यहां राजस्थान के कोने कोने में भी देख रहा हूं। पूरा राजस्थान भारत के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए वोट डालने जा रहा है। इसलिए आपको याद रखना है, इतिहास के इतने अहम मोड़ पर कांग्रेस सरकार से जितना बच के रहे, राजस्थान को से उसको जितना दूर रखे, उतना ही आपका भविष्य सुनिश्चित है। कांग्रेस और विकास एक दूसरे के दुश्मन थे और दुश्मन रहेंगे। मेरे परिजनों, कांग्रेस के होने का मतलब क्या है, ये राजस्थान से बेहतर कौन जानता है? व्यापारी दुकानदार को चाहिए कि रोज दुकान खुले, लोग शांति से आए जाए, खरीदी करें। मजदूर को चाहिए कि उसे हर दिन काम मिलता रहे, किसान को चाहिए उसे खाद पानी मिलता रहे, घर परिवार को चाहिए कि उसके बेटा बेटी कहीं गए तो सुरक्षित लौट के आ जाएं। बहन बेटियां पूरे सम्मान और सुरक्षा के साथ जब चाहे बाहर निकाल सके। लेकिन अफसोस, इन सब में कांग्रेस की सरकार बुरी तरह से फेल रही है। गुंडागर्दी, दंगे और महिलाओं, दलितों पर अत्याचार में राजस्थान को कांग्रेस ने देश में अग्रणी बना दिया। ऊपर से
कांग्रेस की मानसिकता देखिए। एक मंत्री जो बहनों बेटियों पर हुए अत्याचार को ये कहकर सरेआम जायज ठहराता है कि ये मर्दों का प्रदेश है। मुझे बताइए, ये राजस्थान के मर्दों का अपमान है कि नहीं है? ये राजस्थान की मर्दानगी का अपमान है कि नहीं है? वीर पुत्रों को जन्म देने वाली वीर माताओं का अपमान है कि नहीं है? क्या दुनिया में कोई भी ऐसे पाप अत्याचार करने वालों को मर्द कहेगा क्या? ये कांग्रेस के मंत्री बेशर्मी के साथ कहे कि महिलाओं पर बलात्कार इसलिए हो रहा है कि तो मर्दों का प्रदेश है। अरे मर्द कभी ये पाप नहीं करते, वो तो बेटियों के चरित्र की रक्षा के लिए अपना सर कटवा देते हैं, मर्द जीवन खपा देते हैं। आप मुझे बताइए, ये मर्दों का अपमान करने वाली कांग्रेस सरकार को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? वीर माताओं को अपमानित करने वाली कांग्रेस जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? हर गली मोहल्ले से साफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कायदे से तो उसको उसी दिन मंत्रिमंडल से बाहर कर देना चाहिए था, लेकिन उसका मंत्री पद भी सुरक्षित रहा और बड़ी बेशर्मी के साथ उसे चुनाव का टिकट भी दे दिया गया। इसका मतलब ये दिल्ली वालों की कुछ ऐसी खबर इसके पास है कि पूरा दिल्ली भी उससे डरता है, राजस्थान कांग्रेस भी डरती है, और इसलिए वो नाचते कहे ऐसे नाचो, दिल्ली के कांग्रेस के नेताओं को भी वो नचाता रहता है। और इसलिए इतनी बड़ी गंदी बात बोलने के बावजूद भी वो टिकट लेकर के आया और आज चुनाव लड़ रहा है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के लूट के लाइसेंस की पूरी कहानी लाल डायरी में दर्ज है। और अब धीरे धीरे हल्के हल्के लाल डायरी के पन्ने खुलने लगे हैं। इधर लाल डायरी का पन्ना खुलता है, गहलोत जी का फ्यूज उड़ जाता है। जादूगर की जादूगरी लाल डायरी में दिखने लगी है। मेरे प्यारे राजस्थान के भाइयों बहनों, आपने खूब मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया, युवाओं ने भी खूब मेहनत की, परीक्षा दी, लेकिन कांग्रेस के पेपर लीक माफिया ने लाखों रुपयों में युवाओं का भविष्य बेच दिया। आप मुझे बताइए, राजस्थान के बेटे बेटियों का भविष्य बाजार में अगर बिकता है तो ऐसी कांग्रेस को सजा देना जरूरी है कि नहीं है? ऐसी कांग्रेस को सजा दोगे क्या? पूरी ताकत से सजा दोगे क्या? साथियों, कांग्रेस ने हमारे किसानों तक को नहीं छोड़ा। पहले कोरोना और फिर रूस यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया में खाद में कमी आई, यूरिया की कीमतें, फर्टिलाइजर की कीमतें कई गुना बढ़ गई, बेतहा बढ़ गई, लेकिन भारत के किसानों को हमने खाद की कमी नहीं आने दी। यही नहीं, यूरिया की जो बोरी, ये मैं आंकड़ा बोलता हूं, याद रखोगे आप,
जरा बताइए, याद रखोगे? मैं एक आंकड़ा बताता हूं, याद रखोगे? यह आंकड़ा हर किसान को बताओगे? इतना काम करोगे आप? पूरी दुनिया में यूरिया की एक बोरा जो भी आप कहते हो, वो करीब करीब 3,000 रुपए में बिकता है। कितने में? जरा जोर से बोलिए, कितने में? कितने में बिकता है? वही यूरिया, उतना ही यूरिया हम हिंदुस्तान में किसानों को 300 से भी कम कीमत में दे रहे हैं। दुनिया को कितने में मिलता है? दुनिया को कितने में मिलता है? हम कितने में देते हैं? इतना सारा बोझ सरकार उठाती है ताकि मेरे किसानों पर कोई बोझ न पड़े। लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार ने इसमें भी आपको लूट लिया। आपके फर्टिलाइजर में भी कांग्रेस ने घोटाला किया और किसान खाद के दाने दाने के लिए तरसते रहे। साथियों, कांग्रेस किसानों को भी लूट रही है, वहीं राजस्थान भाजपा ने पीएम किसान सम्मान निधि को डबल करने का संकल्प लिया है। यानी 3 दिसंबर के बाद भाजपा सरकार बनते ही राजस्थान के 80 लाख किसानों के बैंक खाते में हर वर्ष 12,000 रुपया जमा होंगे। केंद्र की भाजपा सरकार ने हाल में ही गेहूं का एमएसपी 150 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ाया। अब राजस्थान भाजपा ने एमएसपी पर बोनस देने की भी गारंटी दी है। साथियों, नेक नियत और कांग्रेस का वही रिश्ता है जो उजाले और अंधेरे का होता है। मुझे बताइए, जो सरकार पीने के पानी का पैसा तक खा जाए, उसकी नीयत कैसी होगी? 6 दशक तक कांग्रेस को देश में सरकार चलाने का अवसर मिला, लेकिन 2014 तक भारत के गांवों में 100 में से, आप चौंक जाएंगे सुनकर के, 2014 तक 100 घर में से 13 या 14 घरों में ही नल से जल जाता था। आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। आज हर 100 घर में से 70 परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचता है। 70। हरियाणा जैसे अनेक राज्यों में तो 100% घरों तक पानी पहुंच गया है, लेकिन राजस्थान में भरसक प्रयास के बावजूद करीब करीब 50% आबादी ही कवर हो पाई है। इसका कारण यहां की कांग्रेस सरकार के रोड़े अटकाने के तरीके हैं। दिल्ली में मैंने यहां की बहनों को नल से जल देने के लिए जो पैसा भेजा, वो भ्रष्ट कांग्रेसियों ने अपनी तिजोरी में भर दिया। और आजकल तो आप अखबार भरे रहते हैं, चुनाव में कभी कभी लोग, ज्योतिषी लोग मैदान में आ जाते हैं और भविष्यवाणी करते हैं और कहते हैं आपका लक जोरदार है, चुनाव जीत जाओगे, आपके स्टार बहुत अच्छे, लक बहुत अच्छा है, ऐसा कहते हैं ना। कांग्रेस वाले आजकल ज्योतिषी जब कहता है ना कि तुम्हारा लक अच्छा है, तो वो कहता है अरे लक की बात छोड़ो, लॉकर तो नहीं खुलेगा ना। ये जो लॉकर खुल रहे हैं,
लॉकरों से नोटों के ढेर निकल रहे हैं, सोने की ईंटें निकल रही है, ईंटें। ये सोना कहां से आया है भाई? ये आलू में से निकला है क्या? या आपके पैसों की चोरी करके उन्होंने सोना जमा किया है, ये नोटें जमा की है, ये बेईमानी की कमाई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे राजस्थान के भाइयों बहनों, राजस्थान में भाजपा सरकार बनने के बाद इन सब का हिसाब चुकता किया जाएगा। जिन्होंने राजस्थान को लूटा है उनको लौटाना ही पड़ेगा। और मेरी माताओं बहनों, मैंने गारंटी दी है, हर घर तक नल से जल। कांग्रेस ने रोक के रखा है, मोदी की गारंटी है हर घर नल से जल होके रहेगा। राजस्थान में अटकी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। मेरे परिवारजनों, गरीब परिवार, दिहाड़ीदार मजदूर के लिए राशन की चिंता करनी पड़ी, ये बहुत बड़ी चिंता होती है, ये मैं भली भांति समझता हूं। इसलिए मैंने गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की थी। मुफ्त राशन की ये योजना ये दिसंबर में पूरी होने वाली थी, लेकिन ये आपका बेटा आपकी चिंता करता है और मोदी ने संकल्प लिया है कि गरीब को मुफ्त राशन की योजना को मैं 5 साल और बढ़ा दूंगा। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के कुशासन के कारण यहां महंगाई और बेरोजगारी भी बेलगाम हो गई है। आप मुझे बताइए, चूरू में पेट्रोल का रेट क्या है? 109 रुपये के आसपास रहता है ना, 109 रुपये आसपास रहता है ना। और बगल में हरियाणा में क्या है? पड़ोस में हरियाणा है, हरियाणा में भाजपा सरकार है। आप हरियाणा जाते हैं तो वहां पेट्रोल का दाम 96-97 रुपये होता है। आप जो 10-12 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये किसकी तिजोरी में जा रहा है भाई? आपका बस किराया महंगा है, स्कूटर बाइक चलाना मुश्किल है, ये कांग्रेस की लूट के कारण हो रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार ने तो पूरे देश के लिए पेट्रोल सस्ता किया है। जिन जिन राज्यों में भाजपा सरकार है वहां जनता को डबल लाभ दिया गया है, लेकिन कांग्रेस की भ्रष्ट सरकारों ने ये लाभ आपको नहीं दिया, उन्होंने इस लाभ को लूट लिया। 3 दिसंबर के बाद जैसे ही राजस्थान में भाजपा सरकार आती है तो बाकी राज्यों की तरह ही राजस्थान में भी पेट्रोल के रेट की समीक्षा की जाएगी। मेरे परिवारजनों, जीवन हो या फिर व्यापार कारोबार, ये तभी बेहतर होते हैं जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, इस पर निवेश होता है। अच्छी सड़कें, अच्छी रेल कनेक्टिविटी, सिंचाई की सुविधाएं, बिजली की व्यवस्था, ये सुविधा और समृद्धि दोनों लाती है। लेकिन अस्थिर और भ्रष्ट कांग्रेस सरकार ये काम नहीं कर सकती। आप तो इन समस्याओं को खुद अनुभव कर रहे हैं। केंद्र की भाजपा सरकार राजस्थान में सड़कों के लिए बहुत पैसा भेज रही है, लेकिन यहां जमीन पर उतना काम नहीं दिखता जितना दिखना चाहिए। पूरे देश में रेलवे को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है, लेकिन कांग्रेस हर वर्ष जितना पैसा राजस्थान में रेलवे के लिए देती थी, उसका 14 गुना अधिक पैसा आज भारत सरकार राजस्थान को रेलवे के लिए देती है।
लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार हर प्रोजेक्ट में कोई न कोई अड़ंगा लगाती है। इसलिए क्षेत्र में बेहतर सड़कों और रेल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए भाजपा सरकार होना बहुत जरूरी है। हमारे चूरू का ताल छापर तो काले हिरण का प्रसिद्ध अभयारण्य है। काले हिरण का मुकाबला करने में चीते को भी पसीना आ जाता है। गुरु जंबेश्वर जी की प्रेरणा से हम काले हिरणों का संरक्षण भी करेंगे और तेजी से राजस्थान को भी आगे बढ़ाएंगे। मेरे परिवारजनों, आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे राष्ट्र निर्माण का विराट मिशन है। ये मिशन 2027 तक भारत को विकसित बनाने का है और इसके लिए राजस्थान में डबल इंजन सरकार जरूरी है। घर घर जाकर के काम करोगे ना। सभा तो बहुत बड़ी कर दी है, लेकिन अब ऐसा तो नहीं तो अब तो जीत गए, चलो सो जाओ, ऐसा तो नहीं करोगे ना। देखिए, मैं यहां कार्यकर्ताओं को भी लाख लाख अभिनंदन देता हूं, क्योंकि मैं संगठन का काम करता था। ये राजनीति का खेल तो बाद में आया, और मैं जब संगठन का काम करता था और चुनावी सभा के लिए मुझे अगर सुबह 11 बजे का कोई टाइम देता था तो मैं कहता था, भाई कितना ही बड़ा नेता हो, मेहरबानी करके 11 बजे मत आओ, मुझे तो 1-2 बजे का टाइम दो। 11 बजे सभा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं हैरान हूं, अभी खाना पकाने का समय है। राजस्थान बनाने के लिए मेरी माताएं किचन छोड़ करके इतनी बड़ी मात्रा में यहां आई। ये छोटी बात नहीं है जी। 11 बजे इतनी बड़ी तादाद में आपका आना, मैं भाजपा के एक एक कार्यकर्ता को लाख लाख बधाई देता हूं। और साथ साथ मैं जनता जनार्दन को कोटि कोटि नमन करता हूं कि इतना सुबह अपना काम छोड़ करके आना, ये बहुत बड़ी बात है। और माताओं बहनों ना इतनी बड़ी तादाद में आकर के आशीर्वाद देना, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मेरा एक काम करोगे? चुनाव वाला काम नहीं है, मेरा प्राइवेट काम है, करोगे? आवाज यार दब जाती है, ऐसे थोड़ा चलता है। चुनावी काम नहीं है, मेरा काम करोगे? हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? जो दूर दूर है वो भी बताएं, करेंगे? जो ट्रकों पर चढ़े हैं वो भी बताएं, करेंगे? देखिए, घर घर जाना और कहना कि अपने मोदी जी अपने चूरू जिले में आए थे। क्या कहेंगे? अपने मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। इतना कहेंगे? इतना कहेंगे? मेरा प्रणाम पहुंचाएंगे? जब मेरा प्रणाम हर घर को पहुंचाएंगे ना, हर परिवार से मुझे आशीर्वाद मिलेगा। वो आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी औषधि है, वो आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी जड़ी बूटी है, वो आशीर्वाद है मुझे ऊर्जा देते हैं, वो आशीर्वाद है जो मुझे आपके लिए दौड़ने की ताकत देते हैं, वो आशीर्वाद है जिससे मैं दिन रात आपके लिए काम करने के लिए दौड़ता रहता हूं। इसलिए हर घर जाएंगे, मेरे प्रणाम पहुंचाएंगे, मेरे राम राम कहेंगे। भाइयों बहनों, इन दिनों पूरे राजस्थान में चारों तरफ एक ही घोष चल रहा है, एक ही नारा सुन रहा हूं। पूरा राजस्थान कह रहा है, कमल चुनेगा राजस्थान। क्या कह रहा है? कमल चुनेगा राजस्थान। क्या कह रहा है? क्या कहता है? अच्छा, तो मैं एक नारा बुलवाता हूं, दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलोगे। आपको बोलना है, कमल चुनेगा राजस्थान। बोलेंगे? मैं एक वाक्य बोलूं, आपको बोलना है, कमल चुनेगा। सशक्त महिला, खुशहाल किसान,
सशक्त महिला, खुशहाल किसान, आत्मनिर्भरता से बढ़ेगी शान, श्री अन्न की सशक्त पहचान, चूरू के वीर देश की शान, भ्रष्टाचार का मिटे निशान, जेलें हो दुराचारियों का स्थान, पेपर लीक का खत्म हो काम, हर समस्या का हो समाधान। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।